बच्चों नमस्कार। खून का गारा बना है ईंट जिसमें अस्थियां, चंद श्वासों पर खड़ा है एक कयाम आशियां। मौत की पुरजोर आंधी आई से टकराएगी तो ये खड़ी दीवार सब धूमिल में जा मिल जाएगी। बच्चों, मैं आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपको हैज टू ऑब्लिक हैव टू का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूं। मुझे आशा है सभी बच्चे बहुत ध्यान से मेरे प्रयोग को समझेंगे, ट्रांसलेशन पैटर्न पर ट्रांसलेशन बनाने की प्रयास करेंगे और इससे अपनी कुशलता को बढ़ाएंगे। बच्चों, मैं आपसे स्पीकिंग कोर्स का कोई फीस नहीं ले रहा हूं। ये इंग्लिश स्पीकिंग मैं आपको निःशुल्क सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो बच्चे मेरी वीडियो आज ही देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो YouTube पर इंग्लिश बाय हरीश बाबू चैनल में डालकर मेरे पिछले रोज को समझ लें और उनकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है बच्चों, तो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं और मेरे ट्रांसलेशन पैटर्न को बहुत ध्यानपूर्वक और एकदम से कंसंट्रेशन बना करके अध्ययन करें। इंग्लिश स्पीकिंग। कोर्स ट्रांसलेशन use of has to ऑब्लिक have to। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। कौन से टेंस में किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में। ये वाक्य में बाध्यता ऑब्लिगेशन अनिवार्यता कंपल्सन और आवश्यकता नेसेसिटी प्रकट करते हैं। ये वाक्य में बाध्यता ऑब्लिगेशन अनिवार्यता कंपल्सन और आवश्यकता नेसेसिटी का बोध होता है। बाध्यता ऑब्लिगेशन अनिवार्यता कंपल्सन और आवश्यकता नेसेसिटी का बोध इस नियम में होता है। पहचान वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है,
पढ़ते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, उन वाक्यों में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। उसके उपरांत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट इत्यादि की इंग्लिश बनाते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज टू ऑब्लिक हैव टू प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। समझ आ रहा है? मुझे एग्जाम्पल देखिए, मुझे इस मैदान में क्रिकेट खेलना पड़ता है। मुझे इस मैदान में, सब बच्चे अपनी नोटबुक में हिंदी रूपांतरण लिख लीजिएगा। मुझे इस मैदान में क्रिकेट खेलना पड़ता है। तो आई हैव टू प्ले क्रिकेट in this field। तुम्हें इस मेले से एक गाय खरीदनी है। तुम्हें इस मेले से बाध्यता है, ऑब्लिगेशन है, तुम्हें खरीदनी है एक गाय इस मेले से। इसका डायवर्सन है ट्रांसलेशन का। मैंने पहले बोला तुम्हें इस मेले से एक गाय खरीदनी है, फिर इसको डाइवर्ट करके इंग्लिश में बनाना है। तुम्हें खरीदनी है एक गाय इस मेले से। तो यू हैव टू बाय ए काउ from this fair। अगला, मुकेश को अपने माता पिता की देखभाल करनी पड़ती है। तो मुकेश को करनी पड़ती है देखभाल अपने माता पिता की। बच्चों समझ में आ रहा है? तो ये ट्रांसलेशन बनेगा, मुकेश हैज टू लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स। समझ में आ रहा है बच्चों? दीपक को इस मैदान में पतंग उड़ानी है। दीपक को इस मैदान में पतंग उड़ानी है। तो दीपक हैज टू फ्लाई ए काइट in this
फील्ड। बच्चों ये रूल्स आपको समझ में आ रहे हैं? अगला है, तुम्हें इस पिक्चर में अपना हीरो पसंद करना है। You have to like your hero in this picture। अगला है, इस लड़के को सुबह इस प्रोग्राम में शामिल होना पड़ता है। इस लड़के को सुबह इस प्रोग्राम में शामिल होना पड़ता है। तो इस लड़के को शामिल होना पड़ता है इस प्रोग्राम में सुबह। दोबारा समझिए, अंडरस्टैंड मी अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी अर्जेंटली। इस लड़के को शामिल होना पड़ता है इस मैदान में सुबह। तो दिस बॉय has to assemble in this field in the morning। This boy has to assemble in this field in the morning। अगला है, तुम्हें इस परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। तुम्हें तैयारी करनी है इस परीक्षा के लिए। बच्चों सबको समझ में आ रहा है? तुम्हें तैयारी करनी है इस परीक्षा के लिए। तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैव टू का। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। फॉर दिस एग्जामिनेशन। You have to prepare for this examination। मुझे अपनी बाइक को आगे निकालना है। हिंदी में लिख लीजिएगा सब बच्चे, मुझे आगे निकालना है अपनी बाइक को। मुझे अपनी बाइक को आगे निकालना है। आवश्यकता है, नेसेसिटी दर्शाई जा रही है। सब बच्चों को रूल समझ में आगे आ रहा है? देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, कंसंट्रेशन बना लो। ट्राई टू कंसंट्रेट मी अर्जेंटली। मुझे अपनी बाइक को आगे निकालना है। तो मुझे निकालना है आगे अपनी बाइक को। तो आई हैव to overtake my bike। I have to overtake my bike। I have to overtake my bike। अगला है, इस लड़के को स्कूल में काम करना पड़ता है। इस लड़के को काम करना पड़ता है स्कूल में। इस लड़के को काम करना पड़ता है अपने स्कूल में। समझ लीजिएगा मैं कितनी अच्छी तरह से आपको ट्रांसलेशन बना के समझा रहा हूं। आपके दिमाग में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से समझ लो।
इस लड़के को काम करना पड़ता है अपने स्कूल में। इस लड़का सिंगुलर सब्जेक्ट है। दिस बॉय हैज टू वर्क इन हिज स्कूल। This boy has to work in his school। समझ में आ रहा है? तुमको इस मामले में उसको वायदा करना है। तुमको इस मामले में उसको वायदा करना है। तो तुमको वायदा करना है उसको इस मामले में। Try to understand me again। तुमको वायदा करना है उसको इस मामले में। तो you have to promise him in this matter। You have to promise him in this matter। तुमको यह तरीका प्रयोग करना पड़ता है। तुमको यह तरीका प्रयोग करना पड़ता है। तो you have to use this procedure। You have to use this procedure। तुमको यह तरीका प्रयोग करना पड़ता है। मुझे ईश्वर में विश्वास करना है। मुझे ईश्वर में विश्वास करना है। तो I have to believe in God। I have to believe in God। ध्यान से समझ लीजिए, मुझे ईश्वर में विश्वास करना है। सोनू को इस कार्यालय में अपनी कुशलता प्रस्तुत करनी है। तो सोनू को इस कार्यालय में अपनी कुशलता प्रस्तुत करनी है। तो सोनू को प्रस्तुत करनी है अपनी कुशलता इस कार्यालय में। सोनू हैज टू expose his skill in this office। बच्चों, ये नियम आपको समझ में आए होंगे। जो मैंने आपको ट्रांसलेशन बनवाए हैं उनकी कई बार आप प्रैक्टिस कर लें और मनन कर लें और समझ लें। स्पीकिंग में, बोलचाल में ये बहुत इम्पोर्टेंट नियम हैं। इस नियम का अधिकांश प्रयोग होता है। इस तरह से आप अपने घर पर भी टेक्स्ट बुकों से प्रैक्टिस करें, ट्रांसलेशन बनाएं। और मेरा आपसे फिर भी विनम्र निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो बच्चे यूट्यूब पे इंग्लिश बाय हरीश बाबू चैनल से मेरे पिछले रूल्स को पढ़ लें, समझ लें और प्रैक्टिस कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।